सभी चैम्पियंस को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कबीर दास के जो दोहे हैं हमारे पाठ्य पुस्तक कंपलसरी हिंदी बीए बीकॉम सेकेंड ईयर, उनके अर्थ पे चर्चा करेंगे और बहुत रोचक ढंग से बहुत संक्षेप में प्रत्येक दोहे, कुल 15 दोहे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं, उसके उनके अर्थ आपको एक एक करके मैं बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कबीर के जीवन और उनकी कविताओं से संबंधित विविध पक्षों के बारे में बताया था, तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उनके दोहों पर चर्चा करेंगे। तो पहला दोहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारियु जुग को महातम, मुखही जनाई बात। पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत दोहा पाठ्यपुस्तक रचना पुंज में संकलित कबीर दास के दोहों से अवतरित है। मूल रूप से यह दोहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित है। आइए अब इसकी व्याख्या समझते हैं। इस दोहे में कबीर स्वयं के बारे में बहुत सरलतापूर्वक कहते हैं कि उन्होंने कभी कागज छुआ नहीं, ना कभी कलम हाथ में पकड़ी। अर्थात कबीर ने कभी परंपरागत या स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं की, परंतु मौखिक रूप से ही उन्होंने जो ज्ञान या उपदेश दिए उनका महत्व चारों युगों में रहा। अर्थात कहने का विषय यह है कि अनुभव ज्ञान को कबीर वास्तविक और वैज्ञानिक ज्ञान मानते हैं, न कि परंपरागत और शास्त्रीय ज्ञान को। आइए अब दूसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। केशा कहा बिगाड़िया, जो मूड़े 100 बार, मन को कही न मूड़िए, जामे विषय विकार। इसका भी संदर्भ वैसा ही होगा कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्यपुस्तक रचना पुंज में संकलित कबीर दास के दोहों से अवतरित है। मूल रूप से यह दोहा डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली में संकलित है। अब इसकी व्याख्या। इस दोहे के माध्यम से कबीर यह सवाल पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे बालों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें बार बार मुंड करवा लेते हो, यानी कि छिलवा लेते हो। तुम अपने मन के मैल को क्यों नहीं साफ करते, या उस मन की सफाई क्यों नहीं करते जिसमें विकार ही विकार या बुराई ही बुराई भरी हुई है। कबीर ये बताना चाहते हैं कि बाहरी दिखावा या प्रदर्शन से आप स्वच्छ नहीं हो सकते। वास्तविक स्वच्छता तब आती है जब आप अपने मन के भीतर व्याप्त तमाम तरह की वासनाओं और बुराइयों जैसे क्रोध, लालच, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि को साफ कर स्वच्छ हृदय के मनुष्य बनते हैं। आइए अब तीसरे दोहे की ओर बढ़ते हैं। बैस जाओ भया तो क्या भया, बूझा नहीं विवेक, छापा तिलक बनाई करी, दगध्या लोक अनेक। संदर्भ पहले और दूसरे दोहे का जो संदर्भ है हूबहू वही संदर्भ होगा, और इस पाठ्यपुस्तक से किसी भी दोहा की व्याख्या अगर आए, प्रश्न पूछा जाए, तो संदर्भ एक जैसा ही होगा, जैसा कि मैं पहले दो दोहों में बता चुका हूँ। तो अब मैं आगे के दोहों पर भी सीधे व्याख्या ही प्रस्तुत करूँगा। इस दोहे में कबीर कहते हैं, वैष्णव साधु से वे तीखा प्रश्न पूछते हैं कि आखिर तुम स्वयं को वैष्णव तो कहते हो, लेकिन तुम्हारा खुद को वैष्णव या साधु कहना व्यर्थ है, क्योंकि तुम विवेक शून्य हो। तुम्हारा स्वयं को वैष्णव मानना महज एक दिखावा है, क्योंकि तुम वैष्णव धर्म का टीका लगाकर घूमते हो और लोगों को धर्म के नाम पर ठगते हो, मूर्ख बनाते हो। वो सभी धर्म के ठेकेदार साधुओं के ऊपर तंज कसते हैं। इस प्रकार तुम्हारा यह रूप लोगों को कष्ट देता है, जिसमें तुम लोगों को मूर्ख बनाते हो और उनके साथ छल करते हो। हम सब जानते हैं कि कबीर हर प्रकार के बाह्याडंबर और ढोंग का विरोध करते हैं। कबीर के अनुसार सच्चा वैष्णव वही है जो हृदय से एक अच्छा मनुष्य है, दिखावे से नहीं, और जिसके हृदय में संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, संपूर्ण प्रकृति के लिए बस प्रेम और आपसी लगाव का भाव है। चौथे दोहे की ओर बढ़ते हैं। बहुत दिनन की जोवती, बाट तुम्हारी राम, जीव तरसै तुझ मिलन को, मनि नाहि विश्राम।
कबीरदास इस दोहे में परमात्मा से मिलन के प्रति अपनी उत्कट अभिलाषा या बेचैनी का जिक्र करते हैं। उनकी विरहिणी आत्मा ये कहती है कि हे ईश्वर, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे आने की राह देख रही हूँ, तुमसे मिलन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरा हृदय तुमसे मिलने को तड़प रहा है और मेरा मन हर समय तुमसे मिलने के लिए बेचैन रहता है। 5वें दोहे की ओर बढ़ते हैं। आई न सकूं तुझ पे, सकूं न तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे, विरह तपाई तपाई। अर्थात कबीर की विरहिणी आत्मा जो ईश्वर से मिलना चाहती है, उसकी विवशता का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकता, या उनकी आत्मा कहती है कि मैं तुम्हारे पास आ नहीं सकती, मेरी इतनी क्षमता नहीं है। सकूं न तुझ बुलाई, मुझ में यह भी सामर्थ्य नहीं है कि आपको अपने पास बुला लूं या मैं बुलाऊं और आप मेरे पास चले आएं। ऐसे में हे प्रभु, क्या आप मेरी जान ले लोगे? क्या मेरी आत्मा आपसे मिलने की तड़प में तप तप कर समाप्त तो नहीं हो जाएगी? एक भक्त का अपने ईश्वर से मिलने के प्रति जो गहरी उत्कंठा है, जो आकांक्षा है, उसको बयां कर रहे हैं कवि और कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे मिलने की तड़प में, बेचैनी में मेरी जान तो नहीं चली जाएगी, मैं तड़प तड़प कर समाप्त तो नहीं हो जाऊंगा। 6ठे दोहे की ओर बढ़ते हैं। कबीरा प्याला प्रेम का, अंतर दिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा, और अमल क्या ख्याए। व्याख्या। इस दोहे में कबीर ईश्वर के प्रेम रूपी प्याले को पीने की बात कर रहे हैं। वे कहते हैं कि राम नाम का मदिरा या शराब पीकर उनका मन निरंतर मस्ती में झूम रहा है। उनके रोम रोम में राम नाम के मदिरे का नशा समा चुका है, इसीलिए अब उन्हें किसी और प्रकार के नशे की जरूरत नहीं है। यहाँ कबीर आत्मा और परमात्मा के प्रेम पूर्ण संबंधों को नशा के माध्यम से अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसा नशा है जिसकी खुमारी कभी खत्म नहीं होती, जो कभी उतरता नहीं है, यानी कि ईश्वर प्रेम का यह नशा बहुत ही अनूठा है, बहुत ही अप्रतिम है। दोहा संख्या 7। काल खड़ा सिर ऊपरे, जागु वीराने मीत, जाका घर है गैल में, सो कम सो नीचीत। व्याख्या। कबीरदास प्रकृति के अनिवार्य सत्य मृत्यु की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे सिर पर हर वक्त मौत का डेरा है। तुम कभी भी काल के गाल में समा सकते हो, इसलिए लापरवाही छोड़ो और जाग जाओ। जिसका घर ही रास्ते पर हो, एक उदाहरण देते हैं कि जिसका घर ही रास्ते पर हो वह कैसे बेफिक्र हो सकता है। अर्थात मनुष्य का जीवन मृत्यु रूपी रास्ते का पथिक है। मृत्यु रूपी रास्ते पर ही मनुष्य के जीवन रूपी घर रुका हुआ है, जो कभी भी समाप्त हो सकता है। कबीरदास ने मृत्यु की अनिवार्यता का वर्णन करते हुए मनुष्य को जागने अर्थात जीवन को होश पूर्वक जीने की ओर संकेत किया है और मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने की बात कही। दोहा संख्या 8। चलती चक्की देखी के, दिया कबीरा रोए, दुई पट भीतर आए के, साबित गया न कोय। व्याख्या। यहाँ कबीर जीवन की नश्वरता की ओर संकेत कर रहे हैं। उनका कहना है कि समय रूपी चक्की निरंतर चल रही है और उस समय रूपी चक्की के दो ही पार्ट हैं, जन्म और मृत्यु। कबीर कहते हैं कि जीवन मरण के दो पार्टों के बीच सारा संसार पिस रहा है, कोई भी इनसे बच नहीं पाता। अर्थात जीवन नश्वर है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना होगा, यह एक अटल सत्य है। दोहा संख्या 9।
हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध, हद बेहद दोऊ तजे, ताकर मता अगाध। व्याख्या। इस दोहे का भाव यह है कि जो लोग सांसारिक नियमों, रीति रिवाजों और मर्यादाओं के बंधन में रहते हैं वे सामान्य मानव या मनुष्य हैं। जो लोग सांसारिक नियमों या परंपरागत बंधनों को तोड़कर उनसे आगे बढ़कर बेहद अर्थात असीम की साधना करते हैं वे साधु कहलाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हद और बेहद अर्थात सांसारिक सीमाओं के बंधन और असीम की साधना दोनों से मुक्त होकर प्रेम के उच्चतम धरातल पर पहुंच जाते हैं अर्थात भक्तिमय हो जाते हैं वही सच्चे ज्ञानी होते हैं। वे ईश्वर के रूप होते हैं क्योंकि उनका फिर कोई उद्देश्य नहीं होता है और प्रेम जब अपने उच्चतम धरातल पर अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वह गहरे समर्पण के साथ भक्ति में तब्दील हो जाता है और जहाँ प्रेम का इतना गहरा रूप प्रकट हो वहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। और वास्तव में ऐसे ही लोग सच्चे ज्ञानी होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं। दोहा संख्या 10। लाली मेरे लाल की, जिन देखों तितलाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। व्याख्या। इस दोहे में कबीर प्रभु की सर्वव्यापकता और उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर का प्रकाश या उनकी लाली इस संसार के हर जर्रे जर्रे में विद्यमान है। वे संसार के कण कण में व्याप्त हैं। कबीर कहते हैं कि मैं जहाँ भी देखता हूँ मुझे ईश्वर दिखाई देते हैं और उनको देखते देखते मैं स्वयं भी उनकी लाली में यानी कि उन्हीं के रंग में रंग चुका हूँ। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि प्रेम अपने चरमोत्कर्ष पर हो और भक्त का समर्पण उसे इस अवस्था में ले आए कि वह गहराई से भक्ति में डूब जाए तो उसे हर जगह ईश्वर का रूप ही दिखाई देता है। दोहा संख्या 11। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुभार, कहो संतो क्यों पाइये, दुर्लभ हरि दीदार। व्याख्या। कबीर इस दोहे में प्रभु से मिलने के मार्ग को बहुत लंबा और कठिन बताते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर मिलन का रास्ता बहुत कठिन है, इसके लिए कठोर साधना की आवश्यकता पड़ती है और वह स्वयं के बारे में कहते हैं कि मेरे पास तो दुर्गुणों का बोझ भी है और रास्ता भी कठिन है। ऐसे दुर्गुणों का बोझ लेकर और इस कठिन रास्ते को पार कर हरि का दीदार करना, ईश्वर का दीदार कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। इसलिए वो संतों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे संतों, आप ही बताएं कि प्रभु के दर्शन के इस कठिन कार्य को मैं कैसे प्राप्त करूं। इस दोहे में कबीर ने साधना की कठिनाई के संबंध में जिक्र किया है। दोहा संख्या 12। मालन आवत देख करी, कलियां करी पुकार, फूले फूले चुन लिए, काल ही हमारी बार। व्याख्या। मालिन द्वारा फूलों को तोड़ने के बहाने कबीर दास ने जीवन की क्षणभंगुरता और संसार की नश्वरता का वर्णन किया है। कबीर इस दोहे में कहते हैं कि मालिन को बगीचे में आते हुए देखकर कलियां करुण स्वर में पुकार रही हैं, यानी कि दुखी हैं, वो रो रही हैं क्योंकि मालिन खिले हुए फूलों को तोड़कर चली जाती है और कलियों को ये लगता है कि कल जब हम भी फूल बनेंगे तो मालिन हमें भी तोड़कर ले जाएगी। इस दोहे में कबीर ने मनुष्य को कली की तरह बताया है और यहाँ भी हर व्यक्ति प्रतिदिन मौत की ओर बढ़ रहा है। यह जीवन अत्यंत ही क्षणभंगुर है और नश्वर है। इस दोहे का मूल अर्थ इसी विषय को प्रतिपादित करता है। दोहा संख्या 13।
फागुन आवत देख करी, बन सूना मन माही, ऊंची डाली पात हैं, दिन दिन पीले थाही। व्याख्या। इस दोहे में भी कबीर ने मृत्यु की अनिवार्यता की ओर संकेत किया है और वे कहते हैं कि जब फाल्गुन अर्थात फरवरी मार्च का महीना आता है तो पूरा जंगल या वन सूनेपन से भर जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब पुराने पत्ते पेड़ों से धीरे धीरे गिरने लगते हैं और नए पत्तों के आने का समय आने लगता है। वृक्षों की ऊंची डालियों पर जो पत्ते हैं वे धीरे धीरे पीले होते जा रहे हैं, अर्थात सूख रहे हैं। अब वे गिरने वाले हैं और उन पत्तों से बिछड़ने की पीड़ा में वन जो है, जंगल जो है, वह उदास हो रहा है। यहाँ वन के माध्यम से, जंगल के मानवीकरण के माध्यम से कबीर ने मृत्यु की निश्चितता की ओर संकेत किया है कि हम भी प्रत्येक दिन धीरे धीरे पीले पड़ रहे हैं, यानी कि सूख रहे हैं, यानी कि प्रत्येक पल हम मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं और एक दिन संसार रूपी इस पेड़ से, डाली से हम भी उस सूखे हुए पत्ते की तरह बिछड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दोहा संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। पात अंडता यों कहें, सुन तरवर बन राई, अब के बिछुड़े न मिलें, कहीं दूर पड़ेंगे जाई। व्याख्या। इस दोहे में भी कबीर ने मृत्यु की अनिवार्यता का ही वर्णन किया है। वे कहते हैं कि वृक्ष से टूटता हुआ पत्ता तरुवर यानी कि वृक्ष को संबोधित करते हुए कहता है कि हे वृक्ष, मेरी बात सुनो, अब मैं तुमसे बिछुड़ रहा हूँ और अब फिर कभी भी तुमसे मिल नहीं सकूँगा। तुमसे टूटकर कहीं दूर जा गिरूँगा, जहाँ से फिर वापस आकर तुमसे मिलना संभव नहीं हो सकेगा। यहाँ भी मानवीकरण के माध्यम से कबीर ये बताना चाहते हैं कि संसार को अलविदा कह देने वाले लोग फिर कभी लौट कर नहीं आते, वे फिर कभी मिल नहीं पाते। हम एक गीत सुनते हैं ना कि दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, तो इसी अर्थ को ध्वनित करता हुआ ये दोहा है। आइए अब बढ़ते हैं सबसे अंतिम दोहे की ओर। पाठ्यपुस्तक का अंतिम दोहा। भारी कहों तो बहु डरों, हल्का कहों तो झूठा, मैं का जानो राम को, नैनो कबहु न दीठा। व्याख्या। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर के निर्गुण रूप का वर्णन किया है, जिसके सही रूप, आकार, भार आदि के बारे में अनुमान लगाना कठिन है। इसलिए कबीर कहते हैं कि यदि मैं ईश्वर को भारी कहूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि इस बात का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ईश्वर भारी हैं। यदि मैं कहूँ कि ईश्वर हल्के हैं तो भी यह झूठ होगा, क्योंकि उनके हल्के होने का भी कोई प्रमाण या अनुभव मेरे पास नहीं है। वे अंत में कहते हैं कि ईश्वर के रूप, रंग, आकार आदि के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उन्हें कभी अपनी आँखों से नहीं देखा है। कहने का भाव यह है कि निर्गुण निराकार ईश्वर का वर्णन करते हैं कबीर, जो कि गुणातीत है, जो किसी एक रूप या रंग या आकार में नहीं समा सकता। वे हर आकार में हैं, हर रंग में हैं, सृष्टि के कण कण में विराजमान हैं। तो जो हर रंग, रूप, आकार और कण कण में विराजमान है वह हल्का होगा, भारी होगा, उसका कोई एक रूप और रंग या आकार होगा, यह कह पाना संभव नहीं है। तो इस प्रकार पाठ्यक्रम में शामिल कुल 15 दोहों की बहुत सरल, रोचक व्याख्या हमने की और संदर्भ भी मैंने आपको बता दिया। प्रत्येक दोहे की व्याख्या के लिए यही संदर्भ लिखें और पूरा वीडियो देखने के बाद आप सबसे गुजारिश है कि नोट्स लें, ठीक से समझें और यह भी बताएं कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, क्या आप ठीक से दोहों का अर्थ समझ पाए या कहीं आपको कोई परेशानी है
तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे हिंदी कंपलसरी के अगले कवि के साथ, कुछ रोचक जानकारी के साथ, और फिर आगे उसी क्रम को हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। आप सभी चैंपियंस और हिंदी के सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार, मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं। नमस्कार।